हेलो दोस्तों, आज हम हेडर फुटर की बात करते हैं। और आप मुझे पक्का है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद आप हेडर फुटर के लिए कोई दूसरी वीडियो देखना पसंद नहीं करोगे, क्योंकि सब कुछ मैं इसी में आपको बहुत अच्छे तरीके से इसको हेडर फुटर को बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं। तो इसके लिए मान लो मैंने एक खाली पेज ले लिया है और इसको मैं और खोल लेता हूँ, 4-5 पेज निकाल लेता हूँ। और ब्लैंक पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज। ठीक है, ये मैंने 5 पेज खोल लिए हैं। 9 पेज खोल लेता हूँ, 6, 7, 8, 9। ठीक है ना। ठीक है, 9 पेज मैंने यहाँ पर खोल लिए। देखना है तो फिर देखो, इसको पेज को थोड़ा सा छोटा कर सकते हो, यहाँ से इस तरीके से छोटा कर सकते हो, स्क्रॉल के द्वारा भी कर सकते हो। यहाँ पर पेज आपको दिखाई दे जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपने ये अभी ये कम दिखा है, स्क्रॉल हमारा नीचे है, इसलिए हमारा ये 9 पेज है। ठीक है, अब बात करते हैं हम इंसर्ट में हेडर एंड फुटर की। तो हेडर का मतलब देखो क्या होता है, हेडर का मतलब होता है ऊपर और फुटर का मतलब होता है नीचे। हम पेज के जो भी हम देंगे हेडर पर, मान लो जो भी हमने नाम डाला, नंबर डाला, कोई पिक्चर डाली, जो भी हम लिखेंगे वो पेज, जैसे 9 पेज हैं तो हमारे सारे 9 पेज पर ऑटोमेटिक ऊपर आ जाएगा। अब इसका यूज़ कहाँ होता है, जैसे मान लो कोई कंपनी है तो उसमें, जैसे मान लो आपने कोई कंपनी है, आपने कोई कंपनी का डाटा बनाया हुआ और उसमें 1000 पेज बनाए हैं आपने। उन्होंने कहा इसमें आपने कंपनी का नाम लिखा ही नहीं, तो ऊपर कंपनी का नाम लिखो। तो फिर आपको सभी हज़ारों पेजों में कंपनी का नाम लिखने पड़ेंगे। तो फिर आप पहले पेज पर डालो और सारे ऑटोमेटिक आपके 1000 पेज पर ऊपर आ जाएगा। ऐसी सेम आपका नीचे काम करता है। आपने नीचे जो भी डालोगे, नंबरिंग डालोगे, डेटेड टाइम वगैरह, या फिर कोई पिक्चर वगैरह, या फिर किसी प्रकार का कोई भी मैटर आप डालोगे, पहले पेज पर डालोगे, सारे ऑटोमेटिक आपके 9वें पेज पर, और 1000 पेज होंगे तो 1000 पेज पर आपके आ जाएंगे। दूसरा, जैसे मान लो आपने कभी कभी देखा होगा कि कोई शॉप वगैरह होती है, उनका जो बिल होता है, रसीद जो होती है, उसमें देखो कंपनी का नाम होता है और बहुत सारे एड्रेस वगैरह भी होता है, मॉल नंबर वगैरह होता है। तो वो भी प्रिंट करवाते हैं। वो कैसे प्रिंट करवाते हैं, वो भी इसी तरीके से आपको प्रिंट करवाते हैं। वो तो है ना, ये बार बार लिखेंगे सभी पेजों पर, एक बार लिखते हैं सभी पेजों पर ऑटोमेटिक आ जाता है, उसका प्रिंट आउट दे देते हैं। ठीक है ना। तो आज हम इसी चीज़ को सीखेंगे। तो चलो हम चलते हैं। मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, सारे पेज एक बड़ा कर लेता हूँ, साइज सभी पेजों का मैं 100 कर लेता हूँ प्रत्येक पेज का। तो यहाँ पर देखते हैं। अब हम गए, यहाँ पर दिया हुआ है आपका हेडर, ये दिया हुआ है फुटर। तो हेडर का मतलब ऊपर मैंने अभी बताया। तो जो भी, जैसे मान लो मैंने हेडर पर क्लिक किया तो यहाँ पर बहुत सारे फॉर्मेट दिए हुए हैं। जो भी आपको फॉर्मेट ठीक लगे आप यहाँ से वो फॉर्मेट ले सकते हो। बहुत सारे फॉर्मेट दिए हुए हैं, जो भी आपको फॉर्मेट लेना है आप यहाँ पर ले सकते हो। आपने देखो ये जो भी दिया है आपके, देखो सभी पेजों पर आपका यहाँ पर ये आ रहा है। देखो सारे पेजों पर आ रहा है। ठीक है ना, मैंने क्या बताया था, जो भी आप लोगे सभी पेजों पर आपको आ जाएगा। ठीक है, सारे पेजों पर आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही आपका, जैसे ही आपने उस पर क्लिक किया, आपका ये टूल बार व्यू के आगे एक और डिजाइन ऑप्शन खुल के आ चुका है। मतलब ये जो डिजाइन का जो ऑप्शन है वो आपका खुल के आ चुका है। ठीक है, और इसमें ही देखो आपके ये सारे टूल हेडर एंड फुटर के ऑप्शन दिए हुए हैं। आज हम इसको ही सीखेंगे, सभी ऑप्शनों को। ठीक है, तो आपकी जो भी क्यूरी होगी आपको एक लेके, तो वो सारी आपकी समस्या ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो चलो आज हम इसको सीखते हैं। तो अगर हमें हेडर में कुछ लिखना है तो हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे पेजों पर आएगा। और अगर हमें इसको चेंज करना है, ठीक है ना, हमें इसको, अगर हमने कहा कि हमें फुटर में कुछ लिखना है तो हम गो टू फुटर करेंगे और हम फुटर पर, अगर हम फुटर पर कुछ लिखना है तो हम फुटर पर लिख सकते हैं। हमें फुटर पर, हमने कहा कि देखो फुटर पर हमें बहुत सारे जो भी लिखना है, देखो इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, वही सेम ऑप्शन आ रहे हैं जो आपके हेडर में आए थे। जो भी यही चीज़ आप शायद नीचे भी डाल सकते हो। ये मैंने ये डाल दिया। ठीक है, देखो आपको देखना है तो फिर आप क्लोज हेडर एंड फुटर करो। देखो सारे पेजों पर आपका आ गया होगा। पहला पेज देखना है, ये देखो पहला पेज, पहले पेज के फुटर में भी देखना है तो फुटर में आ गया। पहले पेज के देखो दूसरा पेज स्टार्ट हो गया, दूसरे पेज के हेडर में, दूसरे पेज के फुटर में भी देखो ये आ रहा है। ठीक है, ये तीसरा पेज। ठीक है, ये चौथा पेज। मेरा मतलब है इस तरीके से आपके 9 पेज आपके ये कंटिन्यू आपके तैयार हो गए। ठीक है, तो इसमें जो भी लिखना है आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है ना। अगर आपने कहा मुझे इसमें कुछ लिखना है तो फिर आपको फिर से इंसर्ट में जाना पड़ेगा, और इंसर्ट में जाने के बाद आपको हेडर में जाना पड़ेगा। ठीक है ना, और यहाँ पर आपका एडिट का ऑप्शन होगा, आपको एडिट करना पड़ेगा। ठीक है, आपको जो भी लिखना है आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया आज का GYAN ज्ञान।
ठीक है। आपने कहा मुझे फूटर में लिखना है, यहाँ पर गो टू फूटर करो। ठीक, अभी हेडर खुला हुआ है तो फिर गो टू ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा। अगर गो फूटर पे काम कर रहे हो तो आपका हेडर आपका हाईलाइट हो जाएगा अगर आपको पहुंचना है तो। ठीक है, मैंने फूटर पर क्लिक किया, आप देखो फूटर पे आ गए और यहाँ पर आपको जो भी डालना है आप यहाँ पर भी डाल सकते हो। जैसे मैंने कहा EBENEZER एवरेजर हायर डॉट सेकेंडरी SCS स्कूल। ठीक है, और मैंने एंटर किया भगत सिंह SIN सिंह नगर एयरपोर्ट रोड EWA लाइक 1। ठीक है, मान लो मैंने ये मैटर आपको लिखना है, कोई साइज वगैरह करना है, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करना है, कलर वगैरह देना है तो आप यहाँ से जो भी आपको करना है आप यहाँ से दे सकते हो। ठीक है, इतना समझ में आया। आपको बंद करना है, हेडर फुटर बंद करना है। अभी ये यहाँ पर हो। ठीक है, आपको वापस हेडर फुटर में जाना है, आप डिज़ाइन में गए, आप वापस यहाँ पर आ गए। आपको हेडर में जाना है तो आप हेडर में यहाँ पर वापस आ गए। आपको हेडर में भी कुछ और करेक्शन करना था तो फिर आप वापस यहाँ पर लिख सकते हो। कुछ और लिखना है, जैसे मैंने अपना नाम लिखना है MANMOHANPRAJAPATI। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कुछ लिखना है तो आप यहाँ पर लिख सकते हो। कोई कलर वगैरह चेंज करना है तो बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन Ctrl+B Ctrl+I इस तरीके से आपको करना तो कर सकते हो। ठीक है, क्लोज़ करना है आप वापस यहाँ से क्लोज़ कर सकते हो। ठीक है, एक तो आपका ये हो गया, मैंने क्लोज़ कर दिया। देखो सभी पेजों में आपका जो भी आपने करेक्शन किया है आपको आ गया होगा। देखो ये फिर से दूसरा पेज चालू हो गया और आपका ये हेडर में लिखा हुआ दूसरा पेज के, तीसरा पेज चालू, चौथा पेज चालू, इस तरीके से आपका ये कंटिन्यू हो गया होगा। ठीक है, अगला क्या होता है, अब मुझे फिर से खोलना है तो फिर हमें फिर से इंसर्ट में जाना पड़ेगा और आपको हेडर में जाना पड़ेगा। इसके लिए एक आप शॉर्ट मैं बता रहा हूँ, आप वापस आप यहीं पर क्लिक करो। ठीक है, आपका जो ये जो पट्टी है ये जो ब्लैक जब तक भरा हुआ है ये आपका हेडर है। इसके ऊपर क्लिक करोगे आपका हेडर ओपन हो जाएगा। मतलब आपको यहाँ पर इंसर्ट में जाके आपको हेडर में यहाँ ऑप्शन पर एडिट पर क्लिक नहीं करना पड़ेगा, तब जाके ये खुलता है। तो आप क्या करो, यहीं पर क्लिक करो। ठीक है ना, आप यहाँ पर क्लिक करो और फूटर पर क्लिक करना है तो आप फूटर पे आप यहाँ से जाते थे, यहाँ से जा सकते हो। ठीक है ना, हेडर पे आना है वापस आप हेडर पे आ सकते हो। आपने कहा कि मुझे इसको बंद करना है तो आप यहाँ से क्लोज करते हो। ठीक है ना, आपको वापस फिर हेडर पे आना है आप हेडर पे आ सकते हो, फूटर पे आना है आप ऐसे ही फूटर पे आ सकते हो। क्लोज करना है आप यहाँ पर क्लिक, कहीं पेज पर अलग क्लिक कर दो, 2 बार क्लिक कर दो, आप वापस आप क्लोज हो जाएगा। ठीक है, आपको वापस आना है आप वापस डबल क्लिक कर दो, आपको वापस आ जाएगा। क्लोज करना है आपको यहाँ पर क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पर पेज पर भी क्लिक कर दो, डबल क्लिक हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो मैंने इसको ओपन कर लिया। ठीक है, तो अगर मुझे कुछ करना है जैसे एडिटिंग करनी है तो हम एडिटिंग कर सकते हैं। यहाँ से जो भी एडिटिंग करनी है, मैंने कि मुझे कलर करना है, क्लिक किया, होम में गए और यहाँ से कोई कलर देना है तो हम यहाँ से कलर दे सकते हैं इसको। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ। देखो ये सभी पेजों में हुआ होगा। अगर मैंने एडिटिंग की है, अभी मैंने कहा हेडर पर एडिटिंग की है, डिज़ाइन में गए, ये हेडर के द्वारा एडिटिंग की है। यहाँ से फूटर पे करना है तो फूटर पे भी कर सकते हो। अगर हमें फूटर पे करना है तो फिर गो टू फूटर और फूटर में गए और हमने एडिट पे क्लिक किया, हमें कोई एडिटिंग करनी है तो फिर हम यहाँ से एडिटिंग उसकी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। सिलेक्ट करो, जब तक सिलेक्ट नहीं करोगे पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, अगला का ऑप्शन क्या है, तो ऐसे आप कर सकते हो, जो भी एडिटिंग करनी है आप यहाँ से कर सकते हो। हम वापस डिज़ाइन में गए। अगर आपने कहा मुझे ये सब हटाना है तो फिर कैसे हटाओगे, आपने कहा मुझे हेडर का हटाना है, रिमूव हेडर करोगे आपका ये सारा हट जाएगा। ठीक है ना, क्लोज कर दो। देखो आप पेज को देखो, हेडर पर कुछ तो लिखा नहीं लेंगे, फूटर पे ही लिखा है। ठीक है ना, कुछ नहीं लिखा हेडर पर, फूटर पर ही अकेला लिखा हुआ है बस। देखो ये लिखा है फूटर पर। ठीक है, अगर फूटर का भी हटाना है तो फिर आपको फिर से फूटर में जाना पड़ेगा, फूटर में गए और रिमूव फूटर पर क्लिक करना पड़ेगा। तो देखो अब पेज पर कहीं पर भी क्लिक करो, देखो आपके पेज पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, हटाना है। सिंपल पेज हो गया, सारे आपके 9 पेज
सारे सिंपल हो गए। ठीक है, आप कहीं से भी हटाओगे सारे पेजों पर आपका हेडर फुटर हट जाएगा। हेडर से हटाओगे, हेडर रिमूव करोगे तो हेडर का हो जाएगा, फुटर करोगे तो फुटर का हो जाएगा। ठीक है, अगला ऑप्शन क्या है, पेज नंबर। पेज नंबर का मतलब होता है आपको नंबर देना। अब नंबर देना है कहाँ पर देना है, टॉप ऑफ, टॉप मतलब हेडर। ठीक है, जो भी आएगा कहाँ आएगा, आपका पेज के ऊपर आएगा। अब लेफ्ट में आएगा, राइट सेंटर में रखना है या राइट में रखना है, और यहाँ पर और भी फॉर्मेट दिए हुए हैं, जो भी आपको फॉर्मेट पसंद हो आप ये ले सकते हो। मैंने मान लो ये वाला फॉर्मेट लिया, 1 पेज 1 2 3 4 5, मतलब हेडर में आपके पेज नंबर ये 9 तक पेज दिए थे, हेडर में आपके 9 पेज आ गए। ठीक है, ऐसे ही आपको फुटर में देना है तो फिर आप फुटर में दे सकते हो। आपने कहा मुझे ये वाला डिलीट करना है, तो आपको डिलीट करना है तो यहाँ से रिमूव पेज नंबर कर दो, आपका हेडर डिलीट हो जाए। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दिया है बॉटम। बॉटम मतलब फुटर में, पेज के नीचे। अब पेज के नीचे कोई आपको देना है तो वो भी आप दे सकते हैं। यहाँ से ऑप्शन सेम आ रहे हैं। अब लेफ्ट राइट सेंटर जहाँ पर भी रखना है अलग अलग प्रकार से आपको दिए हुए हैं। जैसे आपने कहा ये बड़ा सा है, इसको लेना है तो आप ले सकते हैं। फुटर में देखो ऑटोमेटिक आ गया। ठीक है, तो टॉप में आ गया पेज के 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, इस तरीके से आपके ये नंबर कंटिन्यू चलते रहेंगे। ठीक है, तो ये बॉटम भी समझ में आएगा। पेज मार्जिन क्या होता है, पेज का मार्जिन का मतलब होता है, जैसे मान लो आप ये जो मार्जिन है, जब भी आप कोई मैटर को लिखते हो, जैसे मैंने लिखा कोई भी मैटर आप लिखते हो तो फिर वो मैटर यहीं से क्यों शुरू हो रहा है, ऊपर क्यों नहीं आया, ये यहाँ से क्यों लिखना शुरू नहीं हुआ। ठीक है, और ये मैटर यहीं से क्यों लिखना शुरू हुआ, यहाँ पर क्यों लिखना शुरू नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि ये जो मार्जिन होता है, ये जो मार्जिन दिया रहता है चारों तरफ, राइट में भी देखो ये मार्जिन होता है। अगर लिखना है तो फिर जैसे मान लो ये यहाँ से क्यों शुरू हुआ, क्योंकि यहाँ पर ये मार्जिन दिया हो। मैं इसको मान लो 0 कर दिया तो देखो आपका बिल्कुल चिपक गया। इस तरीके का होता है क्या, नहीं होता है। ठीक है ना, तो इस तरीके का नहीं होता है, बहुत बेकार लगता है। प्रिंट आउट निकालोगे तो भी आपका इसी तरीके से आएगा। ऐसे ही आपका राइट में होता है। राइट में देखो आप यहाँ से लिखना ऑटोमेटिक आपका बंद होके आपका वापस यहीं पे आ जाएगा। देखो लिखना है तो देख लो। ठीक है, क्यों, क्योंकि वहाँ पर मार्जिन दिया हुआ है। आपने इसको भी 0 कर दिया तो फिर आपको ये भी आपका कंटिन्यू हो जाएगा, लिखता रहेगा, वहाँ से शुरू होगा और पेज के सबसे लास्ट में एंड पर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इस तरीके का नहीं होता है, थोड़ा बहुत आपको मार्जिन देना होता है। ठीक है ना, तो मार्जिन आप दे सकते हो। ठीक है ना, तो इसीलिए मार्जिन देना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, आप मार्जिन को ज़रूर छोड़ें। ठीक है, तो इसी मार्जिन में अगर आपको कोई नंबरिंग डालनी है तो फिर आप इस मार्जिन में नंबरिंग डाल सकते हो। मैं हेडर फुटर को चालू करता हूँ। मैंने चालू किया डबल क्लिक करके और मैं गया आपके डिज़ाइन में और यहाँ पर था पेज नंबर, तीसरा था पेज मार्जिन। अब देखो मैंने क्या बोला, आपके ये लेफ़्ट में या राइट में या लेफ़्ट के बॉटम में या बॉटम के राइट में, जहाँ पर भी आपको देना है आप दे सकते हो। देखो 1 2 3 ये आ गया आपका, देखना है तो देख लो। बंद किया मैंने हेडर फुटर को, देखो ये कंटिन्यू आपके पेजों पर नंबरिंग आ गई है। कहाँ पर आई है, लेफ्ट में। ऐसे आपकी आप इसको राइट में भी दे सकते हैं। ठीक है ना, रिमूव करना है तो वापस आपको पेज नंबर में जाना पड़ेगा, रिमूव पेज नंबर। ठीक है ना, अगला ऑप्शन कौन सा है, करंट पोजीशन। करंट पोजीशन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो हमारा कर्सर जहाँ पर है, मतलब करंट पोजीशन हम कहाँ पर रखना चाहते हैं। अभी तो हम क्या करते थे, टॉप पे आ रहा था, मतलब टॉप पर कहाँ पर आ रहा था, जैसे हमने टॉप पर क्लिक किया, लेफ्ट में राइट में या फिर आपके यहाँ पर चॉइस था ऑप्शन, वहीं पर आपका आ जाता था। ठीक है, लेकिन अब करंट पोजीशन, जैसे मान लो हमारा कर्सर हम चाहते हैं कि हम थोड़ा यहाँ पर रखना चाहते हैं, यहाँ पर, तो फिर हमारा यहाँ पर आ जाए, इसको बोलते हैं हम करंट पोजीशन। जहाँ पर हमारा कर्सर होगा वहीं पर हमारा ये नंबरिंग जो भी हम देना चाहते हैं वो नंबरिंग हमारी यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, जो भी देना चाहते हैं आप यहाँ पर वो नंबरिंग आप यहाँ से दे सकते हैं। ठीक है, इस मान लो मैंने पहले ही दे दिया तो देखो यहाँ पर कर्सर था, यहीं पर हमारा आ गया, कंटिन्यू आया होगा, देखना है तो देख लो, सभी पेजों में आया होगा। तो करंट आपका जहाँ पर भी कर्सर होगा वहाँ पर आपका यहाँ से आ जाएगा। और हटाने के लिए वापस आपको वो ओपन करना पड़ेगा, डबल क्लिक करो और पेज नंबर में गए और रिमूव पेज नंबर, या फिर आप इसको सिलेक्ट करो और डिलीट कर दो। ठीक है, या फिर हेडर में था आप यहाँ से हेडर को रिमूव भी कर सकते थे। ये आ गया, जैसे मान लो हम इसको कर देते हैं क्लोज। ठीक है, तो यहाँ से आप करंट पोजीशन ले सकते हैं। जहाँ पर कर्सर होगा वहीं पर आपका जो भी नंबरिंग दोगे आपको वहीं से आ जाएगी, यहाँ पर कर्सर होगा। ठीक है,
फॉर्मेट पेज नंबर। फॉर्मेट पेज नंबर का मतलब होता है अभी 1 2 3 ले रहे थे, आपने कहा नहीं मुझे ABCD में चाहिए, आपको कंटिन्यू ABCD में नंबरिंग आ जाएगी। ठीक है ना। तो देखना है तो देख लो, अभी नहीं आया। जैसे मान लो कोई नंबरिंग दे देता हूँ मैं, यहाँ से तो मैंने चेंज कर दिया। अब जैसे मान लो टॉप पे दे देना, मैंने सेंटर में दे देता हूँ। ठीक है, तो देखो ये आ गया। वहाँ से मैंने फॉर्मेटिंग चेक कर फॉर्मेट चेंज करी ABCD, मतलब ये कितने पेज खुले हुए हैं, हमारा 9 पेज खुले हुए हैं। तो 9 पेज पर हमारा क्या आ रहा है, आई आ रहा है हेडर पर। ऐसे ही हम फुटर पे भी डाल सकते हैं। ठीक है ना। तो आपको फॉर्मेट जो भी चेंज करना है आप यहाँ से फॉर्मेट चेंज कर सकते हो। नंबरिंग की जगह आप रोमन में भी कर सकते हो, ABCD में भी कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही आप फुटर पे कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर हमने क्लोज कर दिया। ठीक है, फुटर में देना है तो फुटर में भी आप दे सकते हो। बॉटम पे क्लिक किया, जो भी आएगा आपका बॉटम पे आएगा। रोमन में था क्योंकि अभी हमने फॉर्मेट चेंज नहीं किया, तो जो भी आप करोगे ऑटोमेटिक आपका बॉटम में आएगा लेकिन रोमन में आएगा। ठीक है, इसलिए हमें यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। अगर हमें 1 2 3 वापस करना है तो फॉर्मेट में हमें यहाँ पर क्या डालना पड़ेगा, वापस 1 2 3 डालना पड़ेगा। हमने क्लिक किया, ओके कर दिया, हमारा वापस 1 2 3 आ गया। अब यहाँ से फुटर से भी हटाना है तो फिर फुटर से भी आप यहाँ से हटा सकते हैं, रिमूव फुटर। ठीक है, तो आपका नंबरिंग भी हट गई। तो सेम है, आप दोनों का नंबरिंग डाल सकते हो। जहाँ पर कर्सर है आप अपनी करंट पोजीशन डालना चाहते हो, अपनी इच्छा अनुसार डालना चाहते हो तो जहाँ पर कर्सर होगा वहाँ पर भी नंबरिंग आ सकती है। लेफ्ट राइट सेंटर में भी नंबरिंग डाल सकते हो। और यदि मान लो आपने कहा कि मुझे नंबरिंग की जगह 1 2 3 की जगह ABCD में जाना चाहते हो फॉर्मेटिंग, तो फिर आप यहाँ से फॉर्मेट चेंज करके भी डाल सकते हो। ठीक है, और यहाँ से तो आप अपना रिमूव कर ही सकते हो। ठीक है, डेट एंड टाइम क्या होती है, अगर आपको कोई डेट एंड टाइम चाहिए तो फिर आप डाल सकते हो। लेकिन डेट एंड टाइम ज़्यादातर देखो हेडर में भी होती है, फुटर में भी होती है, लेकिन ज़्यादातर आप फुटर में देते हो। ठीक है ना, और कहाँ देते हो, फुटर में ज़्यादातर। ठीक है, तो डेट एंड टाइम ज़्यादातर फुटर में क्यों, क्योंकि आप प्रिंट आउट वगैरह निकालते हो तो एक साइड में दे देते हैं, वहाँ पर आप दे सकते हो। तो जहाँ पर भी आपको देना है आप यहाँ पर डेट एंड टाइम दे सकते हैं। 15/1/2000 आज डेट है ये, और 12 बजने वाले हैं रात के। ठीक है ना, और मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना। कभी आपको डेट एंड टाइम देनी है तो आप यहाँ से दे सकते हो। हटाना है, कहाँ पर है, फुटर में है, आप फुटर में गए और यहाँ पर रिमूव फुटर क्लिक कर दो। ठीक है, डेट एंड टाइम दे सकते हो। क्विक पार्ट मैं बताऊँगा आपको इंसर्ट में, और जब मैं आपको इंसर्ट पढ़ाऊँगा हेडर फुटर ये ख़त्म हो जाएगा, फिर आएगा आपका क्विक पार्ट। तो इसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से मैं एक्सप्लेन करूँगा। आप इस वीडियो को मत देखना, इसके बाद जो वीडियो बनाऊंगा उसको आप देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि क्विक पार्ट मुझे एक इतना अच्छा ऑप्शन लगा ये, कि बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। आप इसको देखोगे ना तो आप भी कहोगे हाँ बहुत अच्छा ऑप्शन है। ठीक है ना, तो ये कॉपी पेस्ट से भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, और आप देखना इसको। जब मैं ये नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा तब आप अच्छे से देखना इसको। तो अभी हम बात करते हैं हेडर फुटर की। तो वापस जाते हैं हम डिज़ाइन में, तो इसको मैं उसी में समझाऊंगा। अभी मैं बता रहा हूँ पिक्चर का मतलब क्या होता है। जैसे अगर हमें कोई पिक्चर, जैसे मैंने क्या बोला, अभी टेस्ट लगाया, नंबरिंग लगाई, अब अगर हमें कोई फ़ोटो वगैरह लगानी है तो वो भी हम पिक्चर के द्वारा यहाँ पर लगा सकते हैं। तो जैसे मान लो मैं यही डाल देता हूँ, ये इस तरीके से, तो आप ये फ़ोटो भी इसमें लगा सकते हो और इस तरीके से। ठीक है, तो ये फ़ोटो, इसका ये टूल बार खुल के आ गया। और जब मैंने ये पिक्चर का ऑप्शन पढ़ाए थे तो ये सारे टूल बार भी मैंने बताए थे। कुछ नहीं है, ज़्यादा एडिटिंग वगैरह, थोड़ी सी एडिटिंग करना है इसमें तो वो कर सकते हो। ठीक है, कोई पिक्चर चेंज करनी है तो वो भी कर सकते हो। ठीक है, ये वाली रखनी है तो रख सकते हो। तो मेरा मतलब है कि अगर आपको कोई पिक्चर लगानी है तो पिक्चर यहाँ से दे सकते हैं। हम वापस डिज़ाइन में जाते हैं। अब चिले पार्ट क्या होता है, चिले पार्ट का मतलब होता है, मैं इसको पिक्चर को डिलीट कर देता हूँ। डिस्प्ले पार्ट का मतलब होता है अगर आपके कंप्यूटर में कोई पिक्चर नहीं है और आपको पिक्चर की ज़रूरत है तो आप यहाँ पर नाम डालो और वो सर्च करके आपको दे देगा। जैसे मैंने यहाँ पर डाल दिया कंप्यूटर, कंप्यूटर, और मैंने सर्च किया तो क्ले पार्ट मतलब आपके सिस्टम में की एक मेमोरी होती है। तो क्ले पार्ट में वो उसमें कुछ पिक्चर होती हैं, जो भी नाम डालोगे आप और उससे रिलेटेड आपकी पिक्चर सामने आ जाती है। क्लिक करो, आपकी पिक्चर सामने आ जाएगी। ठीक है ना, और ये सभी पेजों पर आएगी। आपने एक पे लगाया है, सभी पेजों पर आपकी पिक्चर बन के आ जाती है।
ठीक है ना। तो इस चीज़ को थोड़ा सा, अगर आपको कभी पिक्चर लगानी हो तो आप लगा सकते हैं। देखो सभी पेजों पर आई होगी, देखना है तो देख लो, देखो ठीक है ना। कितने पेज खुले हुए थे? 9 पेज हमारे ये खुले हुए थे, ठीक है। तो कभी आपको क्लिप आर्ट का यूज़ करना हो तो फिर आप क्लिप आर्ट का यूज़ कर सकते हो। अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हो और उससे रिलेटेड आपके पास पिक्चर नहीं है कंप्यूटर में, तो नेट से भी डाउनलोड कर सकते हो। नेट नहीं है तो फिर आप क्लिप आर्ट के द्वारा यहाँ से ले सकते हो, ठीक है ना। मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, मैं इसको पेज को वापस बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। अगला ऑप्शन क्या है? गो टू हेडर, गो टू फूटर। ये मैंने बताया ही है। अभी आपका हेडर खुला हुआ है, आपको फूटर पे जाना है। अगर आपको कोई पिक्चर आपको फूटर पे लगानी है तो फिर आप फूटर पे जाओगे, क्लिक करो, आप फूटर पे आ गए। कोई पिक्चर आपको फूटर पे लगानी है तो फूटर पे भी आप लगा सकते हो इस तरीके से, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा आपको। वापस अभी आप फूटर पे हो तो फिर आपका डिज़ाइन में हेडर ऑप्शन हाईलाइट हो गया होगा। आप हेडर पे आ गए, फूटर पे जाना है वापस, फूटर पे आ गए। तो इसलिए हेडर और फूटर पर जाने के लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए, ठीक है। अगला ऑप्शन क्या है? प्रीवियस सिलेक्शन, नेक्स्ट सिलेक्शन और लिंक टू प्रीवियस। इसको मैं बताऊँगा इन ऑप्शनों को बताने के बाद, इसको और इसको। क्यों? क्योंकि इससे रिलेटेड ये ऑप्शन होते हैं। क्योंकि अभी हम जब भी यूज़ कर रहे हैं, देखो हेडर लिख के आ रहा है, लेकिन यहाँ पर सेक्शन बनाने पड़ते हैं, ठीक है। जब ये सेक्शन, हेडर के ये सेक्शन बन जाएंगे तब ये काम करेंगे। अभी हम कोशिश भी कर रहे हैं तो भी ये हमारा कुछ नहीं दिखा रहा है, ठीक है ना। तो अभी हम मान लो इनको पढ़ेंगे। तो देखो जैसे मान लो अभी मैं इसको पिक्चर को डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ कुछ मैटर। जैसे मैंने लिखा आज का GYAM, ठीक है। कोई मैटर लिख दिया मैंने, ठीक है। और इस मैटर को आप सेट करना चाहते हो, मतलब ये थोड़ा नीचे रखना चाहते हो तो आप नीचे भी रख सकते हो, ऊपर रखना चाहते हो तो ऊपर भी रख सकते हो, इस तरीके से। मान लो ये लेफ्ट, ये थोड़ा और नीचे रखना है क्योंकि हेडर की जगह तो बड़ी होती है। बीचों बीच रखना चाहते हो, ऊपर रखना चाहते हो, तो वो इसके द्वारा आप कर सकते हो, ठीक है। ये देखो थोड़ा सा और नीचे करना हो, ऊपर करना हो तो थोड़े इस तरीके से आप ऊपर भी कर सकते हो इसको, ठीक है ना। तो जहाँ पर भी आपको रखना है आप इस तरीके से आप रख सकते हो। ऐसे ही आप फूटर का होता है, अगर आपको फूटर पे कुछ लिखना है और आप जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर कंप्यूटर, COMPUTER, कंप्यूटर, और आपको थोड़ा सा नीचे ऊपर नीचे लिखना है तो फिर आप इसको यहाँ से लिख सकते हो इस तरीके से। सॉरी, यहाँ पर क्लिक करो और इस तरीके से यहाँ पर ये नीचे रख सकते हो, ठीक है, इसकी सहायता से, ठीक है। तो जहाँ पर भी आपको लगता है कि हमें यहाँ पर ये सुटेबल रहेगा और हमें यहाँ पर रखना है तो इसकी सहायता से रख सकते हो। अगला ऑप्शन है इंसर्ट अलाइनमेंट टैब। इंसर्ट अलाइनमेंट टैब का मतलब होता है, जैसे मान लो अभी हमारा कर्सर कहाँ पर, लेफ्ट में है, मतलब बॉटम में है, मतलब फूटर में है पेज के, तो मतलब ये सभी पर आएगा, जो भी हम कर रहे हैं सब पर होगा। अभी हम कहाँ लिखना चाहते हैं, जैसे मान लो हमने कहा मुझे राइट में लिखना है और ये लाइनें दी हैं। अगर आपको कोई लाइन वगैरह चाहिए तो किस तरीके चाहिए, ये लाइन चाहिए, इस तरीके की लाइन चाहिए, या ये पूरी लाइन चाहिए, या फिर आपकी ये लाइन चाहिए। मान लो मैंने कहा मुझे 5 नंबर की लाइन चाहिए, तो मैटर कहाँ से लिखना शुरू होगा हमारा, राइट में। ओके किया, मैटर हमारा ऑटोमेटिक राइट में पहुंच गया, ठीक है। मान लो मैं इसको कर देता हूँ डिलीट। ये मैटर जो फूटर में लिखा हुआ था, जैसे मान लो ये हमारा मैटर फूटर में लिखा हुआ है, इसको मैं कर देता हूँ डिलीट, ठीक है। अब देखो इंसर्ट अलाइनमेंट, ये जो अभी हम कहाँ से लिख रहे हैं, लेफ्ट से ही लिख रहे हैं। जो भी हम मैटर कहाँ से लिख रहे हैं, लेफ्ट से। और अब हम चाहते हैं ये मैटर हम राइट से लिखें, क्यों, तो हमने किया राइट। और हमें कोई लाइन वगैरह लेनी है तो फिर हम यहाँ से लाइन वगैरह भी ले सकते हैं तरीके से। कभी करना हो तो ऑप्शन दिया हुआ है, नहीं तो आप यहाँ से हटा भी सकते हो। फूटर में, हेडर में भी देना है तो आप इसी तरीके से आप हेडर में भी दे सकते हैं। मैं वापस मान लो हेडर में आ गया, ये भी मैं हटा देता हूँ। आप सिलेक्ट करो और डिलीट भी कर सकते हो और यहाँ से भी हटा सकते हो, यहाँ से ऑप्शन दिया रहता है, ठीक है। तो ये दोनों समझ में आ गए। मैटर को अगर एडजस्ट करना है तो फिर आप यहाँ से कर सकते हो, और इसका भी ऑप्शन सिंपल ही है, ज़्यादा यूजेबल नहीं है, ठीक है। अगला ऑप्शन है डिफरेंट फर्स्ट पेज, डिफरेंट ओल्ड इवन पेज। डिफरेंट फर्स्ट पेज का मतलब होता है आप फर्स्ट पेज, अभी हेडर लिख के आ रहा है, फर्स्ट पेज और पेजों से अलग हो जाएगा।
मतलब हम जो भी मैटर फर्स्ट पेज में लिख सकते हैं और हम दूसरे पेज पे हम जो भी लिखेंगे वो सारे हमारे ऑटो पेज पर आएगा। मतलब पहले पेज पर हम जो लिखेंगे वो हमारा पहले पेज पर रहेगा और दूसरे पेज पर हम जो मैटर लिखेंगे वो हमारे सारे ऑटो पेज पर आएगा। तो इसीलिए बोलते हैं डिफरेंट फर्स्ट पेज, मतलब जो पहला पेज है वो और पेजों से डिफरेंट रहेगा। ठीक है, हम ऊपर आते हैं सबसे पहले पेज पर। ठीक है, मान लो हमारा ये पहला पेज है, ये हमारा बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा अगर हमने यहाँ पर क्लिक किया। हमने किया यहाँ पर क्लिक, तो देखो हमारा फर्स्ट पेज हेडर और दूसरा पेज हमारा होगा हेडर केवल। दूसरा पेज हमारा कौन सा है? केवल हेडर है। और पहला पेज हमारा क्या है? फर्स्ट पेज हेडर। मतलब पहला पेज हमारा अन्य पेजों से डिफरेंट रहेगा। देखो पहला पेज पर फर्स्ट पेज लिख के आ रहा है और दूसरा जो पेज है उस पर हेडर अकेला लिख के आ रहा है और तीसरा जो पेज है उस पर भी हेडर लिख के आ रहा है। मतलब सभी पेजों पर क्या आ रहा है? हेडर लिख के आ रहा है। पहले पेज पर ही अगर फर्स्ट पेज हेडर लिख के आ रहा है, मान लो मैंने पहले पेज पर डाल दिया आज का GYAN ज्ञान। ठीक है ना, मैंने इसको कर दिया बोल्ड। जो भी करना है आप यहाँ से इसको कर सकते हो, कलर वगैरह देना है तो फिर आप यहाँ से इसको दे सकते हो। ठीक है, पहले पेज पर मैंने ये लिख दिया और दूसरे पेज पर, ठीक है, मैंने यहाँ पर हेडर आ रहा था, मैंने यहाँ पर लिख दिया अपना नाम लिख देता हूँ MANMOHANPRAJAPATI। ठीक है, और मैंने इसको कर दिया बोल्ड और इसको कर दिया मैंने अटैलिक, Ctrl A बोल्ड और इसको कर दिया अटैलिक। ठीक है, अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब देखो पहले पेज को देखो और सभी पेजों को देखो। पहले पेज पर आज का ज्ञान लिखा हुआ है और जो मैं दूसरा पेज कर रहा हूँ दूसरे पेज पर मैंने ये लिखा हुआ था और तीसरे पेज पर ऑटोमेटिक आपका ये आ रहा है, चौथे पेज पर भी आएगा। मतलब इस तरीके से आपके ये 9-8 तक पेज हो, दूसरे से लेके 9 तक जो पेज हैं सब पर मनमोहन लिख के आ रहा है। पहले पेज ही आपका अन्य पेजों से डिफरेंट रहेगा। मतलब पहले पेज पे आप कुछ भी लिख सकते हो और अन्य पेजों पर जो भी लिखोगे आपका सारे पेजों पर सेम रहेगा। ठीक है, छोटा करके देखना है तो फिर आप छोटा करके भी पेज को थोड़ा सा देख सकते हो इस तरीके से। देखो पहले पेज पर ही जो कुछ आया है और दूसरे पेज पर सब पर आपका मनमोहनी आया है। तो मेरा मतलब है कभी आपको इस तरीके से करना हो तो फिर आप फर्स्ट पेज का यूज़ करके इसको कर सकते हो। डिज़ाइन में गए डिफरेंट फर्स्ट पेज का मतलब यही होता है। ठीक है, पहले पेज पर आप कुछ भी लिख सकते हो और दूसरे पेज पर जो भी लिखोगे सारे पेजों पर आएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट अभी पहला पेज है, पहले पेज पर है। नेक्स्ट पेज जैसे ही मैंने किया, नेक्स्ट पेज कौन सा है? ये 2 पेज हैं, इसमें डिफरेंट केवल 2 ही पेज हैं। मतलब अब ये सेक्शन बन चुके हैं, 2 सेक्शन में कन्वर्ट हो गया, एक पहला पेज और एक दूसरे पेज। तो फिर आप देख सकते हो प्रीवियस सिलेक्शन पहले पेज। अगर आपको नेक्स्ट पे जाना है तो फिर नेक्स्ट ये है, फिर आप नेक्स्ट करोगे तो दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि इससे आगे कुछ है ही नहीं। ठीक है ना, इससे आगे आपका कोई डिफरेंट नहीं है। ठीक है, हमें वापस करना है, हम वापस गए पहले पेज पर आ गए। ये होता है प्रीवियस सिलेक्शन और ये नेक्स्ट प्रीवियस सेक्शन और ये नेक्स्ट सेक्शन। मतलब 2 सेक्शन कन्वर्ट हो गए हैं आपके, एक तो पहला पेज और ये आपका ये दूसरा पेज। भले ही आपके दूसरे पेज से लेके आपके 9 पेज तक बहुत एक ही चीज़ मैटर लिखा हुआ है, मनमोहन प्रजापति मनमोहन प्रजापति। क्यों? लेकिन आपका सेक्शन में कन्वर्ट हो गया, मतलब 2 आपके 2 में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, आगे मैं बता रहा हूँ डिफरेंट ODD और इवन पेज। मतलब अब आपका 3 पेज हो जाएंगे। अब देखो ODD का मतलब होता है जैसे तीसरा, 5वां, 7वां, 9वां, 11वां, इस तरीके से आपके ODD पेज होते हैं। और इवन पेज कौन से होते हैं? इवन पेज का मतलब है दूसरा, चौथा, 6वां, 8वां, 10वां, 12वां, इस तरीके से आपका इवन पेज होता है। ठीक है ना। इस तरीके से आपके 1000 पेज भी हैं तो 1000 पेज आपका इवन हो गया और 999 आपके OD पेज हो गए। तो इस तरीके से आप कोई मैटर लिखते हो, जैसे दूसरे नंबर पहले पेज पे तो आपका यही रहेगा क्योंकि आपका क्लिक है। ठीक है ना।
और दूसरा जो पेज है 2 4 6 8 10, ये कौन सा हो गया आपका इवन पेज। ओडी 3 5 7, ये आपके क्या हो गए ओडी पेज हो गए। लेकिन इसमें अब सेक्शन कितने हो जाएंगे, अभी तो 2 ही सेक्शन थे, पहला पेज और दूसरा पेज। अब सेक्शन हो जाएंगे इसमें 3 सेक्शन हो जाएंगे। तो देखना अभी देखो 2 ही फर्स्ट सेक्शन और 2 सेक्शन तक ही आपका क्लिक हो रहा है। मैं क्लिक भी कर रहा हूँ तो भी आगे नहीं जा रहा है, ठीक है ना, दूसरे पेज तक ही जा रहा है, ठीक है। ये देखना है तो देखो यहाँ पर ये दूसरा पेज होगा, मैं क्लिक कर रहा हूँ, पेज यहाँ से 1 दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, यही ये दूसरा पेज हो गया आपका, ठीक है ना। और पहला पेज तो आपका है, ये है ही, ठीक है। मैं यहाँ से नेक्स्ट भी कर रहा हूँ तो देखो पहले पेज से सीधा दूसरा पेज आ रहा है और दूसरे से आगे नहीं बढ़ रहा है, मतलब 2 ही आपके सेक्शन बने हुए हैं। वापस में पहले पे आए तो मैं ओडी पेज करके मैंने क्लिक किया, पहला तो ठीक है, ठीक है। मान लो मैं दूसरे पेज पे कर रहा हूँ, ये क्या फर्स्ट पेज हेडर, ठीक है। ये हो गया हमारा दूसरा पेज, ये आ गया, अभी नहीं आया, ये हमारा आ गया दूसरा पेज। तो दूसरे पेज पे क्या लिखा है वो इवन पेज, और ध्यान से देखना इस वीडियो को। और तीसरा जो पेज है इस पे लिखा है ओडी पेज। नहीं आया समझ में। अब मैं चौथा पेज देख रहा हूँ तो चौथा पेज आपका कौन सा है, ये है चौथा पेज। तो फिर से इवन पेज, और मैं 5वां पेज, मैंने अभी बताया था ना इवन पेज और ओडी पेज का मतलब ये है आपका 5वां पेज, मतलब 3 5 7। तो इस तरीके से आपके ओडी पेज और 2 4 6 8 10 इस तरीके से आपके इवन पेज होते हैं। तो वही चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। मान लो मैं कुछ कर देता हूँ, फर्स्ट पेज तो ठीक है, मैं इवन पेज मतलब दूसरे पेज पर कुछ डाल देता हूँ। जैसे मैंने डाला MANMOHANPRAJAPATI, ठीक है। का ज्ञान, मेरा मतलब जो भी। तो इवन पेज पे मैंने ये डाल दिया, और तीसरे नंबर का जो पेज है इस पर मैं डाल देता हूँ केवल मनमोहन, ठीक है। अब मैं इसको कर देता हूँ हेडर को क्लोज। अब देखो सभी पेजों को देखो, 9 पेज खुलेंगे, पहले पेज तो ठीक है, देखना है तो देखो। अब सेक्शन भी 3 बन गए। आज का ज्ञान मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, पहले ऐसे बता देता हूँ मैं। पहला पेज तो ठीक है, दूसरा पेज देखो, दूसरे पेज में मैंने पूरा नाम डाला था, मतलब 2 4 6 8 वाला इवन पेज पर, और तीसरे नंबर पेज पर हमने डाला था केवल नाम। ये देखो वही नाम चौथे पेज पर, 5वें पेज पर, 6वें पेज पर, और ये 7वें पेज पर, ठीक है ना, 8वें पेज पर, 9वें पेज पर। इस तरीके से आपके ये चल रहे हैं। मैंने दोबारा क्लिक किया, देखो देखना है इवन पेज देखो मैंने ये डाला था, तो देखो, और तीसरे नंबर पर मैंने ये डाला था, तो देखो ये जो चौथा पेज है नेक्स्ट सेक्शन, ये तीसरे नंबर का पेज है, ये चौथे नंबर का पेज है, सॉरी 5वें नंबर का पेज है, ये नंबरिंग यहाँ आ रही है, और ये 6वें नंबर का पेज है, मतलब इवन पेज, ये लिखा ना इवन पेज, ठीक है। जहाँ इवन पेज होगा वहाँ पर मनोहर प्रजापति लिखा होगा, मतलब 2 4 6 8। अभी कौन सा नंबर का पेज है, ये है, ये है, ये 6वें नंबर का पेज है, और इसके नीचे 7वें नंबर का पेज है। तो फिर आपका ओडी पेज आ रहा है। तो मैंने बताया था 3 5 7 9 11 इस तरीके से आपके ये पेज फॉर्मेट जो भी आप लिखोगे आपका चेंज होता है। इवन पेज, ओडी पेज, इवन पेज और ओडी पेज। तो मेरा मतलब है इस प्रकार से आप देख सकते हो। ये सेक्शन बने हुए थे, दूसरा सेक्शन इवन पेज का, तीसरा सेक्शन ओडी पेज का। आप क्लिक करोगे आगे कुछ नहीं आएगा, नहीं आ रहा है ना, ठीक है ना। तो फिर वापस करो, यहाँ से आप वापस भी हो सकते हो, ठीक है। प्रीवियस सेक्शन मतलब ये सेक्शन बन चुके हैं अभी। अब जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो सेक्शन देखो, फर्स्ट पेज वाला क्या सेक्शन है, ओडी पेज वाला सेक्शन है, और इवन पेज वाला सेक्शन है। मैंने अभी पहले से बताया
इवन पेज का मतलब होता है 2 4 6 8 10, ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़ती चली जाती है संख्या। और ओडी पेज का 3 5 7 9 11 13 15 इस तरीके से संख्या आगे बढ़ती चली जाती है। तो उसी प्रकार से आपका ये दिया हुआ है। इवन पेज मनमोहन प्रजापति लिखा था और ओडी पेज पर मैंने केवल मनमोहन लिखा हुआ था। तो आपके जितने भी पेज हैं सब पर आपका इसी तरीके से बना हुआ है। 9 पेज पर आप जैसे मान लो 9वें नंबर पेज है तो फिर ओडी पेज माना जाता है, ओडी पेज माना जाएगा। और ओडी पेज पर आप देखो यही चीज़ लिखी होगी, मतलब केवल मनमोहन लिखा होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से देखो, ये देखो, ठीक है ना। तो कभी भी आपको देखना है तो देख सकते हो, ये देखो, ठीक है। दूसरे पेज पे लिखा है, तीसरे पे लिखा है, फिर चौथे पे लिखा है और मनमोहन लिखा है। तो इस तरीके से आपके पाँचवें फिर मनमोहन लिखा हुआ है, मतलब चौथे पे मनमोहन प्रजापति लिखा है, पाँचवें फिर मनमोहन लिखा है, छठे पे फिर मनमोहन प्रजापति, सातवें फिर मनमोहन, आठवें फिर मनमोहन प्रजापति और 9वें पे फिर मनमोहन। मतलब इस तरीके से आपकी संख्या चलती है। अब सेक्शन भी 3 बन गए, इसलिए आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो मेरा मतलब है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। अब मैं फिर से पेज को बड़ा कर लेता हूँ और पूरा कर लेता हूँ ओपन। अगला ऑप्शन क्या है? अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन है आपका लिंक टू प्रीवियस। लिंक टू प्रीवियस का मतलब देखो क्या होता है। इसके लिए मान लो मैं ये सब कुछ हटाना पड़ेगा, इसमें भी सेक्शन पे ही काम करता है। लिंक टू प्रीवियस मतलब एक लिंक पे काम करता है ये। तो इसके लिए मैं ये हेडर हटा लेता हूँ, हेडर में जो भी है मैं हटा लेता हूँ, रिमूव हेडर। और मैं इसको सेलेक्ट नहीं किया, पहले पेज को मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। डिफरेंट सभी पेज बंद कर देता हूँ। अगला क्या है? शो द डॉक्यूमेंट। शो द डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो यहाँ पर तो मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ, जो लिखा था वापस आ जाएगा, ठीक है। एक ऑप्शन होता है शो द डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। शो द डॉक्यूमेंट टेक्स्ट का मतलब होता है जैसे मान लो अभी यहाँ पर क्लिक था, मैंने यहाँ पर क्लिक हटा दिया तो जो भी मैटर लिखा हुआ था आपके पेज पर वो मैटर पूरा छिप गया। और मैंने क्लोज हेडर, मतलब ये हेडर मैंने ख़त्म करता हूँ तो वापस आपका ये आ जाएगा। लेकिन ये कब तक हटेगा? जब तक आप हेडर पर काम कर रहे हो, ठीक है ना। ये मैंने हटा दिया, मैंने क्लिक हटा दिया। अब जब तक आप हेडर को ओपन किए हुए हो और फूटर को ओपन किए हो तब तक आपका ये हटाएगा। और जैसे ही आप हेडर फूटर आप बंद करोगे तो आपका ये वापस आ जाएगा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो हटा भी सकते हो अगर हेडर का यूज़ कर रहा है फिर आपका, और ये मैटर तो चला गया तो वो कहीं नहीं गया, आपका ये ऑप्शन बंद हो गया था। और अगर जैसे ही आप क्लोज़ करोगे हेडर फूटर को तो फिर आपका वापस आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। तो हटा भी सकते हो और आप मैटर को रखना है तो रख भी सकते हो, ठीक है। तो वैसे कोई दिक्कत नहीं होती है। आप हेडर फुटर को जब कभी दे रहे हो तो फिर ये मैटर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं देता है। क्यों? क्योंकि जब आप हेडर फुटर में काम करते हो, जो भी एडिटिंग करते हो, तो फिर आप इसमें एडिटिंग नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो मतलब ये ऑप्शन चालू नहीं होता है। जब आप ये इसको इस पर क्लिक करोगे तो फिर आपका हेडर फुटर ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, ठीक है ना। तो ये तो मैंने पहले ही बता दिया। तो हमने डबल क्लिक किया। अगला ऑप्शन था लिंक टू प्रीवियस, इसको बता रहे थे। मैं इसको वापस सब कुछ हटा देता हूँ, ये भी हटा दिया और मैंने ये ओल्ड और इवन पेज भी हटा दिया है, ठीक है। तीनों सेक्शन में हटा देता हूँ और ये मैटर भी हटा देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा ये मैटर में हटा देता हूँ, डिलीट किया। अब देखो हमारे पेज कितने खुले हुए हैं? 9 पेज खुले हुए हैं, 8 पेज खुले हुए हैं अब, ठीक है। और इसमें मैं कोई मैटर लिख देता हूँ इक्वल RAND कोष्टक, और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 5 पैराग्राफ लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने 5 पैराग्राफ लिखे, एंटर किया, ये हमारे 5 पैराग्राफ आ गए। इसको भी मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखना। तो जैसे मान लो ये 5 पैराग्राफ आ गए, ठीक है। और ये दूसरे पेज पर मैं एक नए पेज ले लेता हूँ, बिल्कुल फ्रेश एक नया पेज ले लेता हूँ, ठीक है। उस पर बता रहा हूँ। अभी 9 पेज खुले हुए हैं, मैं इन सब एक भी पेज नहीं है, केवल एक ही पेज रखूँगा मैं यहाँ पर, केवल एक ही पेज है मेरा। और इस पर लिखता हूँ मैं इक्वल RAND पुस्तक में मैं 5 पैराग्राफ लिख लेता हूँ, पुस्तक 1, एंटर, ठीक है। तो अभी मेरा एक पहला पेज खुला हुआ है, केवल पहला पेज, ठीक है। और मैं इसको छोटा करके बताऊँगा आपको, थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके करता हूँ, ठीक है। तो मैंने जैसे मान लो मेरा कर्सर है यहाँ पर, ये दूसरे नंबर पर कर्सर है मेरा, यहाँ पर मेरा कर्सर है। मैं इसको बड़ा ही कर लेता हूँ तो अच्छे से आएगा, क्योंकि आपको दिखाई नहीं देगा फिर,
मोबाइल में देखोगे वीडियो तो, ठीक है ना। तो मान लो पहले पे था और मैंने, अब मैं बता रहा हूँ आपका ऑप्शन कौन सा वाला, जो हम ये वाला, ये देखो, ये तो समझ ही गए होगा प्रीवियस मतलब आपके जो सेक्शन बनाए थे यहाँ से, एक फर्स्ट पेज वाला, ओडी वाला, इवन पेज वाला, तो यहाँ से नेक्स्ट करोगे तो आपका 3 सेक्शन आपके बढ़ जाएंगे, भले ही आपके 3 पेज तक दिखाई देगा, ठीक है। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। और प्रीवियस का सेक्शन का मतलब वापस होता चला जाएगा, ठीक है। ये मैंने बताया था, आप देखोगे तो अच्छे से समझ जाओ, करोगे तो लिंक टू प्रीवियस ये बताना है। तो इसके लिए मैंने ये मैटर लिखा हुआ है, और मैं जैसे मान लो यहाँ पर मैंने क्लिक किया, और जैसे ही मैं इसको पेज लेआउट में गया, और पेज लेआउट में जाने के बाद पेज ब्रेक में गया, और मैंने यहाँ पर किया नेक्स्ट पेज कर रहा हूँ मैं। तो जैसे ही मैंने नेक्स्ट पेज खुला, ऊपर का जो मैटर था, जो यहाँ इससे आगे का जो ये जो पैराग्राफ थे, वो हमारे दूसरे पेज पर पहुँच गए, मतलब दूसरे पेज पर पहुँच गए। अब जैसे ही हम दूसरे पेज पर क्लिक करेंगे, तो अब देखो इसको, मैंने यहाँ पर क्लिक किया हेडर फुटर को, ये ऑप्शन आपका हाईलाइट हो गया। अब ये हाईलाइट क्यों हो गया, ये बता रहा है कि आपका जो पहला पेज है, ये जो पहला पेज है, ये 2 सेक्शन आपके खुल गए। ये पहला पेज है, मेरा मतलब आपके ये दूसरा पेज है, दूसरा पेज पहले पेज से लिंक है, ठीक है ना, ये वाला, क्योंकि हाईलाइट हो रहा था ना ये वाला, ठीक है। ये दूसरा पेज आपका, ये दूसरा पेज है, ये पहले पेज से लिंक है। क्यों, ये जो मैटर था हमने क्या किया, नेक्स्ट पेज किया, तो ऊपर का मैटर कहाँ पर आ गया, ये दूसरे पेज पर आ गया, 2 पैराग्राफ उठ के। तो ये ऊपर का पेज, ये दूसरा पेज पहले पेज से लिंक हो गया, ऑटोमेटिक आपका ये हाईलाइट हो गया है, ठीक है। अब यहाँ देखना, अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, एक और पेज खोल देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैं खोल देता हूँ एक और पेज, ठीक है। नेक्स्ट पेज खोल देता हूँ, इनसाइड में गया, ब्लैंक पेज ले लिया, ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्लिक किया इस तरीके से। अब ये सेक्शन 2 ही दिखा रहा है, 2 सेक्शन आपके कंटिन्यू दिखा रहा है बस। अब ये पेज आपका इससे रिलेटेड है, पहले उससे पता कर्सर हमारा कहाँ था, यहाँ था ना, दूसरे पे, फिर हमने दूसरे पे कर्सर था, फिर हमने तीसरा पेज खोला, तो हमारा उससे लिंक हो गया। तो इस तरीके से होता है। अभी हमारा पहला नहीं दिखाएगा, क्योंकि हमारा पहला तो पहले ही है, ठीक है ना। तो वो लिंक करने के लिए ऑप्शन वो दिखाई देता है, आपका हाईलाइट होता है, बस ओनली हटाना है तो वो आपका हट जाता है। ये आपके नेक्स्ट सेक्शन मैंने पहले ही बताए थे, 2 सेक्शन खुलेंगे, फर्स्ट और सेकंड सेक्शन। भले ही आपके पेज के चाहे जितने भी हो, 3 पेज हों, भले ही 3 पेज हों, लेकिन सेक्शन कितने हैं आपके, 2 ही हैं, ठीक है। तो 2 सेक्शन है, केवल 2 तक ही आगे बढ़ेगा, वापस हो जाएगा, इससे पहले पेज पर आ गया, पहले सेक्शन पे आ गया। अगर और सेक्शन खुले होते हैं तो फिर आपका और सेक्शन पर आ जाता। और इसको आप करके देखना, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा हेडर एंड फूटर, ठीक है ना। करके देखना हेडर एंड फूटर का यूज़, ये हमारा पूरा हेडर एंड फूटर हो गया, ठीक है ना। तो इसको करके देखना, वीडियो को रिवर्स करके देखना, बहुत अच्छे तरीके से बताया मैंने। और अगर फिर भी नहीं आया तो रिवर्स कर लेना वीडियो को, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं इसको क्लोज़ कर रहा हूँ, हेडर एंड फुटर को। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर लेना और सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे मेरी आने वाली वीडियो भी आप तक पहुँच जाए अच्छे से। ओके, बाय बाय, धन्यवाद।